सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यू में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू वाले सेगमेंट में मैं राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित नागराज, ध्रुव और भी कई कैरेक्टर की कॉमिक्स का रिव्यू कर चुका हूं। उनमें सबसे जो फेमस सीरीज़ है नागराज की वो है ये नागायण, जिसमें कुछ 8-9 पार्ट है। फ़िलहाल इसमें से केवल आपको 7 पार्ट्स यानी कि 7 उसके खंड दिख रहे होंगे या कांड दिख रहे होंगे। इसकी चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। इस पूरी सीरीज़ की कंप्लीट एक मैंने रिव्यू बनाया है, वो भी चैनल की प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन दिए हुए लिंक को फॉलो कर सकते हैं उसके लिए। इसी श्रृंखला में मैंने पिछली बार अलग अलग करके एक एक कांड की या एक एक जो उसका पार्ट है उसकी विस्तृत चर्चा करी थी, जिसमें मैंने वर्ण कांड जो प्रथम खंड है और ग्रहण कांड जो कि द्वितीय खंड है उसकी मैंने पूरी चर्चा कर ली थी। इसी श्रृंखला में अब मैं आज इसके जो नेक्स्ट पार्ट है हरण कांड तृतीय खंड और शरण कांड जो चतुर्थ खंड है, या उसके बाद के जो पार्ट्स हैं उनकी मैं चर्चा करूँगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा नागराज के बारे में। नागराज राज्य कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित एक पात्र है जो 1986 से प्रकाशित हो रहा है और इसकी बहुत सारी चित्रकथाएँ यानी कि कॉमिक्स आ चुकी हैं। ये देखिए इस तरह की इनकी चित्रकथाएँ आया करती थी। और राजकुमार गुप्ता जी जो इनके संस्थापक थे, उनका 14 दिसंबर 2020 को निधन के उनके पश्चात राज कॉमिक्स हमें 2 डिविजन्स में बटी हुई दिखाई दी सन 2021 में। हालांकि 3 डिविजन्स अनाउंस्ड है, पर फिलहाल जो अस्तित्व में आए मैं उनकी बात करूँगा। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता, ये लोगो आप देख पा रहे होंगे संजय गुप्ता जी का। दूसरा राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता। तो ये 2 डिविजन्स या 2 डिपार्टमेंट्स के अंदर अब राज कॉमिक्स प्रकाशित हो रही है। ये नागराज का एक अलग वेरिएंट है, आतंकहर्ता नागराज। और ये जो नागराज है वह विश्व रक्षक नागराज है। नागराज के बहुत सारे वेरिएंट्स अलग अलग टाइमलाइन में बन चुके हैं, उसकी भी मैं विस्तृत चर्चा कर चुका हूँ पहले मेरे पुराने वीडियोज़ में, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। ये एक और नागराज का नया वेरिएंट है, नरक नाशक नागराज, जो लेटेस्ट वेरिएंट है। ये भी श्री संजय गुप्ता जी की तरफ से अस्तित्व में आया और पुनः प्रकाशित भी हुआ ये। तो ये कुछ रिप्रिंट्स रखे हुए हैं यहाँ पर। तो इसमें मैं पहले इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व एक बात बताऊंगा कि सन 2020 में हमें राज कॉमिक्स के द्वारा नागायण के ये रिप्रिंट्स देखने को मिले। ये देखिए ये दोनों रिप्रिंट्स हैं जिस पर राज कॉमिक्स की वेबसाइट मेंशन्ड है। और सन 2020 के जहाँ तक मुझे याद है ये रिप्रिंट है जिनकी प्राइस 100 रुपीज़ रखी गई थी लास्टली। और सन 2021 में अब इनके बचे हुए जो 4 पार्ट्स हैं, मैं इसको अलग कर देता हूँ, ये भी 20 का रिप्रिंट है। ये जो 4 पार्ट हैं ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से अभी इसी पिछले वीक में ही, पिछले सप्ताह ही प्रकाशित हुए हैं। और इनका प्राइस रखा गया है सेम 80 पेजेस की इनकी स्टोरी है, 80 पेज की। और इनका प्राइस अब बढ़ा करके जो है 140 रुपये कर दिया गया है। जो पहले 100 था 2020 में, अब उसको 140 कर दिया गया है। और डिफरेंस मुझे जो नज़र आया, एक कॉमिक्स की क्वालिटी में जो डिफरेंस नज़र आया उसकी भी बात करूँगा, फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊँगा। तो सन 2020 के जो रिप्रिंट्स हैं, मेरे पास ये 3 रिप्रिंट रखे हुए हैं, सन 2020 के हैं ये। इनमें जो ग्लू या बाइंडिंग यूज़ होती थी वो थोड़ी सी अलग टाइप की मुझे लगी। पूरी कॉमिक्स एक सिमेट्री में दिखाई देती थी, देखिए इस तरीके से। और वाइट कलर का से ग्लू था, मैं आपको दिखाऊंगा अगर कहीं से विजिबल होगा तो। वो होता था ड्राई ग्लू सा लगता था, यानी अगर आप अभी इस कॉमिक्स को अगर फाड़ने की कोशिश करेंगे या कहीं से ग्लू निकला हुआ दिखेगा तो वो ड्राई ग्लू होगा, जिससे इसकी स्पाइन यहाँ से बाइंड होती है। देखिए इस जगह से लाइट येलो या वाइट सा ग्लू आपको दिखाई देगा इसमें। अभी जो नए रिप्रिंट्स आ रहे हैं, चाहे वो संजय गुप्ता जी की तरफ से आ रहे हों, चाहे वो मनोज गुप्ता जी की तरफ से आ रहे हों, वो इस तरीके के आ रहे हैं। ये एक 32 पेज का रिप्रिंट है मनोज गुप्ता जी की तरफ से। ये एक 64 पेज का रिप्रिंट है फिर से मनोज गुप्ता जी की तरफ से। ये 48 पेज का रिप्रिंट है संजय गुप्ता जी की तरफ से। और ये 80 पेजेस के रिप्रिंट्स है मनोज गुप्ता जी की तरफ से। और बढ़ते बढ़ते ये अल्टीमेटली 128 पेज का रिप्रिंट है मनोज गुप्ता जी की तरफ से। तो ये 32 पेज में तो मुझे सक्सेसफुल लगी इनकी जो बाइंडिंग या ग्लू का पैटर्न है। इन्होंने शायद ग्लू चेंज किया है। अब जो ये ग्लू इन्होंने यूज़ किया है वो अभी भी काफ़ी समय तक लाइव रहता है। मतलब अगर वो ग्लू गलती से किसी कॉमिक से फैला हुआ मिला तो हमेशा आप उसको हाथ लगा देखेंगे तो चिपचिपा फील होगा, और उसकी वजह से अदर कॉमिक्स भी ख़राब होती हैं।
मतलब अभी काफ़ी दिन जिन कॉमिक्स को हो चुके हैं, एक महीना, वो ग्लू अभी भी ऐसा लगता है अगर किसी कॉमिक्स पे लगा हो। अदरवाइज़ जो पहले की बाइंडिंग थी 2020 तक, है ना, उन्होंने जहाँ से प्रिंट करवाते हैं या बाइंड करवाते हैं शायद उसे चेंज किया है इन्होंने सेपरेशन के बाद में। पहले वाला मुझे बेटर लगा, पता नहीं क्यों, प्राइसेस भी नॉर्मल थे। तो अब जो है ना, ये ज़्यादा मोटाई बढ़ने के बाद में वो ग्लू सक्सेसफुल लग नहीं रहा। ये देखिए, अभी मैंने कॉमिक्स पार्सल से ओपन नहीं करे हैं तो अभी ये फूला फूला लगेगा आपको ऐसे। और ये 128 पेजेस का सेम ग्लू के पैटर्न पे किया है इन्होंने। खैर, तो ये एक थोड़ा मुझे डिफरेंस लगा इन रिप्रिंट्स में। 2020 के जो रिप्रिंट्स थे वो मच बेटर मुझे लगे बाइंडिंग क्वालिटी के हिसाब से, क्योंकि हम काफ़ी समय से 20-30 साल से मेरे रिप्रिंट रखे हुए हैं या कॉमिक्स रखे हुए हैं जिनकी बाइंडिंग ख़राब नहीं हुई है। लेकिन ये जो लेटेस्ट जो आए हैं अभी, चाहे वो मनोज गुप्ता जी की तरफ से आए हों या संजय गुप्ता जी की तरफ से आए हों, ग्लू का मुझे पैटर्न इतना अच्छा नहीं लगा। मतलब ग्लू अगर कहीं फैल गया है तो वो अभी भी हाथ में चिपकता है, या उसके ऊपर कोई दूसरी कॉमिक्स रखी तो उस पर चिपक जाता है। ये डिफरेंस मैंने नोट किया। अगर आप लोगों ने भी किसी ने नोट किया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। दूसरा, प्राइस का मैंने डिफरेंस नोट करा। 80 पेजेस की कॉमिक्स सन 2020 में 100 रुपीज़ के हिसाब से प्रिंट हुई थी, रिप्रिंट, और स्टॉक 2021 तक अवेलेबल था इन कॉमिक्स का। और जैसे ही अभी पिछले वीक ये प्रिंट हुई हैं 140 के हिसाब से। और इनके साथ ही एक आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक सम्राट सोडांगी करके एक सेट आया है, बहुत फेमस, अगर आपको पता हो तो, नागराज का। उन कॉमिक्स में भी 80 पेजेस ही हैं, बट उनका प्राइस जो है मनोज गुप्ता जी की तरफ से 130 रखा गया है। ये भी मनोज गुप्ता जी की तरफ से ही आई हैं, और उनके साथ में, सबके साथ में एक पोस्टर दिया गया है। यानी कि अभी जो प्राइस इंक्रीज़ करे हैं, चाहे वो 32 पेजेस वाली कॉमिक्स का 60 रुपीज़ हो या 70 रुपीज़ हो या 75 रुपीज़ हो, 75 संजय गुप्ता जी की तरफ से और 60 या 70 मनोज जी की तरफ से, या फिर जो है 48 पेजेस का 100 रखा है श्री संजय गुप्ता जी ने, या फिर जो मनोज गुप्ता जी ने 64 पेजेस का 120 रखा है। वो प्राइस इंक्रीज़ तो किया है, बट साथ में कुछ नोवेल्टीज़ दी हैं, जैसे कि कुछ कॉमिक्स के साथ में मैग्नेट स्टिकर दिए हैं या कुछ के साथ में पोस्टर वगैरह दिए हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि साथ में ही आई हैं कॉमिक्स, बल्कि ये नागायण पहले आ गई थी स्टॉक में, इसके बाद सोडांगी अभी आ रही है स्टॉक में, लोगों को डिलीवर हो रही है। वो सेम पेजेस के साथ में एक साथ प्रिंट किया गया है, तो भी उनका प्राइस 130 विद नोवेल्टी विद पोस्टर, और इनका प्राइस 140 रखा गया है। एक बार मुझे विश्वास भी नहीं होता जब मैंने ये प्राइस देखी एक वेबसाइट पे, तो मुझे लगा कि वो ओल्ड स्टॉक का है और अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो कॉस्टली बेच रहे हैं। बाद में मुझे पता लगा कि ये प्री ऑर्डर था। और प्री ऑर्डर्स की भी अगर मैं बात करूँ तो अब चाहे संजय गुप्ता जी की तरफ से बुक्स आ रही हों, चाहे मनोज जी की तरफ से आए हों, वो प्री ऑर्डर में लगती हैं, उसके बाद फिर वो ऑर्डर डिलीवर होता है। इसमें भी थोड़ा मुझे मिसमैनेजमेंट ये लगा कि अलग अलग सेट आ रहे हैं। जैसे नागराज जनरल सेट में 8 कॉमिक्स आई हैं, सोडांगी वाले सेट में 6 कॉमिक्स आई हैं, या फिर ये नागायण की 4 सेट है। ये नए वाले मैं आपको अलग करके दिखाता हूँ, ये 4। तो ऐसा हुआ कि इससे पहले की जो कॉमिक्स के प्री ऑर्डर लगे थे वो डिलीवर नहीं हुई, और ये सडनली आई प्री ऑर्डर ने, बड़ी सडनली ये विभिन्न वेबसाइट पे आई और डिलीवर भी हो गई। तो मुझे तो एक बार ये डर भी लगा था, मैंने कहा यार कहीं ये ओल्ड स्टॉक तो नहीं है। मतलब जैसे 2020 में जब ये 3 कॉमिक्स या 4 कॉमिक्स रिप्रिंट हुई बल्क में, ये मतलब ओल्ड स्टॉक के हिसाब से रिप्रिंट किया जाता है। मैं आपको थोड़ा बताऊँ, जैसे ये जो 3 कॉमिक्स हैं ये इसलिए उस समय प्रिंट की हो गई होंगी क्योंकि तीनों ये स्टॉक में कम चल रही होंगी, ठीक है। तो उस समय ऐसा मान लेते हैं कि ये स्टॉक में काफ़ी होंगी, क्लियर। अब जैसे ही वो ख़त्म हुई ये वाली, और ये वाली तो क्योंकि नई नई रिप्रिंट हुई थी 2020 में, तो काफ़ी सारी होंगी, इसलिए ये अवेलेबल हो जाती थी। अगेन फिर ये कम हो गई, तो इनको रिप्रिंट करने की 2020 में शायद अकॉर्डिंग टू मी तैयारी चली रही होगी, और राज कॉमिक्स पूरी तरीके से तैयार होगा इनको रिप्रिंट करने के लिए। इतने में फिर ये सेपरेशन हुआ और फिर हमको अलग अलग तरीके के डिवीज़न और रिप्रिंट्स देखने को मिले। इसीलिए मे भी एक ये कारण हो कि बड़ी जल्दी से इनका प्री ऑर्डर लगा, अनाउंसमेंट हुई और बड़ी जल्दी अवेलेबल हो गई। और कुछ ऐसी कॉमिक्स है जो महीने महीने तक अवेलेबल नहीं हुई। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने विभिन्न वेबसाइट्स पे अलग अलग ऑर्डर दिए हैं। इवन इसका भी एक पार्ट है 9th पार्ट उपसंगार, वो भी मेरा ऑर्डर में इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि वो किसी एक प्री ऑर्डर के साथ में है। मतलब आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे नागराज की 8 कॉमिक्स मैंने ऑर्डर कर रखी हैं, एक वेबसाइट है, नाम नहीं बताऊँगा, उस पर सिर्फ एक कॉमिक्स सिर्फ 48 पेज की, उसका नाम है आज़ादी की ज्वाला। वो मैं 1 महीने से मैंने उसका ऑर्डर कर रखा प्री ऑर्डर। अब हुआ गया कि एक कॉमिक का भी प्री ऑर्डर करा और 8 कॉमिक्स के सेट का भी प्री ऑर्डर करा, दोनों का प्री ऑर्डर करा। हुआ ये कि ये 8 वाली अवेलेबल हो गई, सिर्फ एक वो अवेलेबल नहीं हुई है। तो जिन लोगों ने प्री ऑर्डर नहीं किया था, मतलब उन्होंने अवेलेबल होने के बाद पे किया और तुरंत उनको उनका पार्सल मिल गया है विभिन्न वेबसाइट से। और मेरे से जो फैंस थे जिन्होंने प्री ऑर्डर करा और साथ में उस बुक को चूज़ कर लिया, तो अभी भी उन्हें वो नहीं मिल रही है। और ये सब होने के बाद में ये नागायण एकदम से आती है अनाउंसमेंट में
एकदम से प्री ऑर्डर लगता है, एकदम से अवेलेबल हो जाती है। तो मुझे समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ कैसे अवेलेबल होती है और क्या उनके प्राइसेस रखी जाती है। ये तो ऐसा लगता है जैसे कि मौका देख के चौका मारना, या फिर होता है ना कि चेहरा देख करके तिलक निकालना। तो नागालैंड उनको लगता है कि डिमांड में होगी और लोग अपनी सीरीज़ पूरी करना चाहेंगे, तो अगर उनके पास नहीं होगी तो डेफिनेटली वो लेंगे। इसी वजह से सेम टाइम में ही ऐसा भी नहीं है कि भाई ये न्यू कॉमिक्स है, कोई दूसरा ओल्ड कॉमिक्स है, ये भी रिप्रिंट है। जो सम्राट सोडंगी वो भी रिप्रिंट है। तो बहुत रिप्रिंट्स हैं, बहुत 80 पेजेस के हैं। रिप्रिंट का इन्वेस्टमेंट एक ही तरीके का होता है, प्रिंटिंग भी एक तरीके की होती है। इनके प्राइसेस ज़्यादा विदाउट नोवेल्टी। खैर लेनी थी इसलिए ली। अभी इससे आपको अच्छा हुआ कंपेरिजन भी मिल जाएगा। तो ये सेम कॉमिक्स है, मतलब 100 रुपीज़ 2020 में, 21 में 140 रुपीज़। पर ऐसा नहीं कि एकदम से इंक्रीज़ हो गया है। अदर कॉमिक्स अगर आप देखेंगे तो 130 रुपीज़ विद पोस्टर सेम पेज के साथ में। तो ये तो हो गई कुछ प्रिंटिंग की बात, तो दोनों पब्लिकेशन की बात। अब फिर से आते हैं हमारे नागालैंड की चर्चा पे। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था वर्ण कांड और ग्रहण कांड के बारे में, और प्लस इनके कवर आर्ट्स के बारे में और इनसाइड आर्ट के बारे में। और ग्रहण कांड की मैंने काफ़ी आर्ट की तारीफ़ भी की थी, और मैंने बताया था कि मैं अब थर्ड पार्ट को रिव्यू करूँगा। तो आइए सीधा थर्ड पार्ट जो कि हरण कांड है उसको लेते हैं। सबसे पहले जब ये सीरीज़ प्लान हुई थी, रामायण पे बेस्ड थी और इनके डिफरेंट पार्ट को कांड का नाम दिया गया। तो इन्होंने इनिशियली 4 कांड प्लान किए थे, वर्ण कांड, हरण कांड, दहन कांड और समर कांड। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि वर्ण में विवाह होगा, जिनको भी हमने राम के रूप में पेश करना है, जैसे कि कलियुग के मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में नागराज को पेश किया गया था। उसके बाद हरण कांड में जैसे सीता हरण हुआ था वैसे ही विसर्पी का हरण होगा। दहन कांड में फिर से जिनको भी हनुमान का रोल दिया जाएगा वो दहन कांड वाला कुछ होगा इंसिडेंट, और फिर समर कांड में युद्ध होगा और उसका रिजल्ट निकलेगा। 4 कांड इनिशियली प्लान किए गए थे। अच्छा, ये रखे भी आप देखो, दोनों में पेज नंबर सेम पर, इसकी कम्पैक्टनेस आप देख सकते हैं और इसको किस तरीके से फूल रहा है ये देख सकते हैं। इसकी बाइंडिंग में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ मुझे खास इंप्रेसिव नहीं लगी। तो ये 4 कांड प्लान किए गए थे। और जैसे कि इनके ग्रीन पेजेस में मैंने पहले भी पढ़ रखा है, 2007 में मैंने पढ़ी थी ये सीरीज़, कि जैसे जैसे उन्होंने इसको लिखना शुरू करा, मूर्त रूप में आई ये कॉमिक्स, तो जो घटनाक्रम आए और किस लिहाज से वो कितने महत्वपूर्ण थे उस हिसाब से उनको और एलोबरेट किया गया। तो इनके बीच भी जो एक एक कांड और आ गए। तो वर्ण कांड और हरण कांड के बीच में आ गया ग्रहण कांड, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। हरण कांड और दहन कांड के बीच में आ गया नया शरण कांड, इसकी चर्चा की जाएगी अभी। फिर दहन कांड और समर की कांड के बीच में एक आ गया रण कांड, जो अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास में। और अल्टीमेटली समर कांड के बाद ये जुड़ गया इति कांड, जो कि 128 पेजेस का था, बाकी सारे 80 पेजेस के हैं। और इसके बाद ईयर 2014 में ये 7 से लेकर 9 तक चली सीरीज़। ईयर 2014 में इसके बाद एक छोटा सा पार्ट और प्लान किया गया था, बन गया था एक्चुअली 32 पेजेस का, उपसंहार। उसके बाद एक महानागायण भी प्लान हुई है, उसकी भी मैंने काफ़ी चर्चा कर रखी है कि कुछ लीगल इश्यूज़ की वजह से वो सामने नहीं आ पाई है, वरना उसका आर्टवर्क 2017, 18, 19 में काफ़ी शेयर हुआ था। और मुझे लगा था कि 2020 आते आते हमें उसके कुछ पार्ट देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हरण कांड की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका कवर आर्ट उतना ही शानदार है जैसा कि पिछले 2 पार्ट्स का था, वर्ण कांड और ग्रहण कांड। में देखिए आप, वैसा ही शानदार कवर आर्ट है। और जैसा कि उसमें एक परंपरा बन गई थी कि शुरुआत में एक ऐसा एंशिएंट टाइम का लुक लिए हुए सेट डिटेल्स होंगी और लिखा होगा, नागालैंड का लोगो होगा, कांड का नाम होगा। फिर ललित कुमार शर्मा जी की पेंसिलिंग और जगदीश जी की इंकिंग के साथ में कुछ इंट्रोडक्टरी पेजेस होंगे, ये देखिए नया आर्ट है। और फिर अनुपम जी की चित्रकारी के साथ में इसके जो विभिन्न अध्याय शुरू होंगे। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए थर्ड पार्ट यानी कि हरण कांड में देखिए वही एंशिएंट लुक लेते हुए और नागालैंड के लोगों को अब उभार दिया गया। देखिए इससे पहले जो हरण कांड या वर्ण कांड में जो लोगो था ऐसा वाटरमार्क जैसा था, ये देखिए वर्ण कांड और ग्रहण कांड में। बट आप दहन कांड में देखेंगे तो ये लोगो आपके सामने थोड़ा सा उभर के आया है, हल्का सा स्टेचू टाइप का एक इसमें ग्लो डाला गया है। तृतीय खंड सेट डिटेल्स हैं, ओरिजिनल सेट डिटेल्स हैं। देखिए इसमें इसका प्राइस लिखा हुआ है, जो 40 रुपीज़ का आया था ये। और इसी के बाद आतंककर्ता की पहली सीरीज़, पहली कॉमिक्स ने रिबूट की, ये हरी मौत आई थी उस समय। इसका भी मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वो समय था जब हरण कांड, जब विश्व रक्षक के बाद नागराज के कुछ और नए रूप सामने आए। आइए आगे चलते हैं। फिर से वही
एक डिफरेंट अंदाज का आर्ट हमें मिलता है अनुपम जी के अलावा। इंट्रोडक्शन मिलता है पुरानी स्टोरी का, पुराना जो इसका रिकैप बोल सकते हैं एक तरीके से। और उसके बाद ये देखिए शुरुआत हो जाती है इंट्रोडक्टरी पेज की, जब जब पाप धरा पर आई कथा जाई पुनि पुनि दोहराई। संजय गुप्ता की पेशकश, राज कॉमिक्स से मेरा जुनून लिखा हुआ है इस पर। 7 में काफ़ी लाइन फेमस हुई थी, मेरा जुनून राज कॉमिक्स। और डिफरेंट जो इसके अध्याय शुरू होते हैं। और यहाँ पे नाग पाशा को क्रूर पाशा के रूप में दिखा रखा है, जो कि इस सीरीज़ के रावण के रूप में आते हैं। तो आर्ट वर्क वैसा ही जानदार है जैसा कि वरण कांड में था या फिर ग्रहण कांड में था। ग्राफिक नोवेल वाली फील है। बॉर्डर्स बिल्कुल गायब हो चुके हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देते हैं। अभी जो कॉमिक्स आती हैं या पहले भी आती थी, उनमें इस तरीके का वाइट बॉर्डर होता है और इस बॉर्डर के अंदर जो है काम किया जाता है, कला चित्रकारी की जाती है। तो आप कॉमिक्स की कटिंग करते हैं तो स्कोप रहता है, पर ये थोड़ा सा टफ मुझे लगा। ये 2007 का समय था जब आतंकहर्ता भी आई थी। सभी कॉमिक्स ग्राफिक नोवेल की फील के साथ में आ रही थी और बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे थे। तो ये भी ऐसे ही प्रयोग का नतीजा था, बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही सुंदर कवर आर्ट। देखिए आप, अंदर का आर्टवर्क भी बहुत शानदार। तो मैं धीरे धीरे इसका आर्टवर्क दिखाऊंगा। अगर आप पूरी सीरीज़ का एक ब्रीफ रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप ये वो भी चैनल पे अवेलेबल है, सभी पार्ट्स के बारे में देखिए। फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है तो आप ध्रुव के बाल वगैरह देख के कन्फ्यूज़ ना हो। एक 2007-8 में सीरीज़ बन रही थी, उस समय 2021, 22, 23 ऐसा एक टाइम पीरियड को फ्यूचरिस्टिक टाइम लेकर के जो भी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स वगैरह थे उनको उस एज के हिसाब से दिखा करके ये सीरीज़ प्लान की गई थी। बहुत ही सुंदर आर्टवर्क है इसका। देखिए नागराज एक पारंपरिक परिधानों में किस तरीके का लग रहा है, बहुत अच्छा बनाया गया है। अनुपम जी का चित्रांकन, जोली सिन्हा जी की स्टोरी, और नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव का जो भी इवोल्यूशन हुआ था सन 2007-8 तक, हर एक कैरेक्टर अपने पीक पर, आर्ट वर्क अपने पीक पर, इंकिंग पीक पे, कलर ज़बरदस्त। और ये जो ग्राफिक नोवेल जैसे फील की शुरुआत हुई थी वो नागायन को एक अलग ही उस समय लुक दे रही थी। देखिए आप सीन आप खुद देख सकते हैं कितनी डिटेलिंग है, कैसी कलरिंग है। शुरुआत बहुत जानदार हुई थी और आर्ट वर्क लाजवाब, चाहे वरण कांड की बात की जाए, शरण कांड की बात की जाए, या फिर जो मेरे हाथ में अभी हरण कांड की बात की जाए। ठीक है, प्रिंटिंग क्वालिटी तो अच्छी है राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता की। और मुझे लगा था एक्चुअली जब ये 4 एकदम से आए अनाउंसमेंट में, और जैसा मैंने पहले बताया प्री ऑर्डर लगे और बड़ी जल्दी अवेलेबल हो गए, तो मुझे एक बार को ये लगा कि ओल्ड स्टॉक है, स्टिकर लग के आएगा। बट थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ। इट्स अ गुड थिंग, मतलब वो मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रिंटेड है, बट हाँ उनकी तैयारी अच्छी उन्होंने कर रखी होगी, तो बड़ी जल्दी उन्होंने प्रिंट कर लिए। और ठीक है, ये उस समय कम अवेलेबल थे तो जब बड़ी जल्दी सेल भी हो गए होंगे सारे। अब जो बच गए हैं 4 पार्ट, क्योंकि ये तो मेरे पहले से थे, ये जो 3 पार्ट्स हैं 2020 के रिप्रिंट, पर मे भी कई रीडर्स के पास नहीं होंगे। तो ये 3 पार्ट और रन कांड जो हमारा बाकी है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ उनका भी कोई रिप्रिंट आए, देखते हैं। तो इस तरीके का इसका आर्टवर्क है। वाह, जो स्टोरी ली गई है, क्योंकि रामायण की स्टोरी तो हमें सबको पता है, बेसिक जो मूल इवेंट है, पर उनका ट्रीटमेंट इवेंट होता है। जैसे मैंने आपको कैंप फायर ग्राफिक नोवेल का भी एक रिव्यू करके दिया था, प्रिंस ऑफ अयोध्या, वो जो फर्स्ट पार्ट है। तो स्टोरी चाहे आपने कितनी बार देखी हो, चाहे उसे टीवी सीरियल्स देखे हों, मूवीज़ देखी हों, बुक्स पढ़ी हो, पर हर बार डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलता है, क्योंकि इतनी बड़ी एपिक है कि एक एक डिटेल को बता पाना पॉसिबल नहीं है। और राज कॉमिक्स ने तो बहुत ही, मतलब ये तो है 2007 में जब आया था मैं भी आश्चर्यचकित रह गया था इसके आर्टवर्क वगैरह को लेकर। इसकी कलरिंग वगैरह हमने कभी नहीं देखेगी, क्योंकि सन 2000 से लेकर के कलर्स इवोल्व हुए तो थे, लेकिन 2004, 5, 6 आकर के कुछ थम सा गया था मामला। पर 2007 ने अच्छा रिबूट दिया था एक राज कॉमिक्स का। देखिए ग्रीन पेज, देखिए आप कितनी डिटेलिंग दी हुई है इसमें। ड्रैगन किंग का ऐड दिया हुआ है, जो तो कि 2007 में आ गया था ऐड। थोड़ा मुझे अगर ये ओरिजिनल से डिटेल के साथ में है, होनी तो चाहिए। इतना जल्दी ऐड दे दिया था खैर, क्योंकि 2014 में ये कॉमिक्स आ पाई थी, ड्रैगन किंग 2014 में कॉमिक्स आई थी ये वाली, और ये तो काफ़ी पहले का कॉमिक है। खैर हो सकता है ऐड बना दिया गया हो, जैसे कि अभी महानागन का ऐड चल रहा है। तो हरण कांड शानदार आर्टवर्क के साथ में। पर ये देखिए आप बाइंडिंग अभी देखिए, आज ही पार्सल मिला है, और ये पहले का प्रिंट पड़ा हुआ है, उसकी आप बाइंडिंग देखिए, बिल्कुल आपको सिमेट्री मिलेगी यहाँ से यहाँ तक। कैसे उन्होंने मैनेज करते थे मुझे नहीं पता,
क्यों ये चेंज किया गया बाइंडिंग वाला हिसाब पता नहीं। 32 पेज में सक्सेसफुल था, पर अभी इतना सक्सेसफुल मिलने लग नहीं रहा है। देखिए आप क्यों ये खुल रहा है इस तरीके से। खैर बाकी प्रिंटिंग तो अच्छी है नो डाउट। तो शरण कांड का ऐड हमें मिल जाता है इसमें 4th पार्ट का। आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो ये 4th कांड यानी कि शरण कांड 4th पार्ट हमारे पास में है, 4th खंड नागायण का। मनोज गुप्ता जी की तरफ से जो लेटेस्ट रिप्रिंट आया है वो, इसमें भी फिर से वही सेट डिटेल्स नहीं है शायद। बस ये वो समय आ गया था सन 2007-8 के बाद का, जब सेट डिटेल्स इनसाइड पेजेस में आने लग गई थी। चेक कर लेते हैं। कहाँ गई सेट डिटेल्स, या मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्या पता इसी में दी हुई हो। क्या सेट डिटेल दिख नहीं रही, चेक कर लेंगे बाद में। शरण कांड के बाद 5th पार्ट दहन कांड का ऐड दिया हुआ है, जो कि पुराना रिप्रिंट है मेरे पास में 2020 का। इतना पुराना भी नहीं है लेकिन इससे कंपेयर करें तो पुराना है। ये दहन कांड का ऐड है। और नागायण में ये ऐड पहले से आ चुका था, बाद में इसको दहन कांड का ऐड बनाया गया। नागायण नाम से पहले आ चुका था ये ऐड। तो आइए देखते हैं शरण कांड का आर्टवर्क किस तरीके का है, देख लेते हैं। इसमें विनोद जी की इंकिंग नहीं है, जगदीश जी की इंकिंग लग रही है। सिग्नेचर है जगदीश जी की इंकिंग, ठीक है। अनुपम जी का ही चित्रांकन है, देखते हैं आगे। और ये ललित जी का लग रहा है, नागराज। जब जब पाप धरा पर आई कथा जाई पुनि पुनि धराई, तो पुराना रिकेप। अब ग्रैंड मास्टर ओह, तो पार्ट 3 में जो मेन विलेन दिखाए गए थे हमें क्रूर पाशा, जो कि नागराज के विलेन है, काफ़ी फेमस विलेन है और श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा ही बनाए गए हैं। 4th पार्ट में हमें ग्रैंड मास्टर वो दिखाई देते हैं, जो वो भी अनुपम सिन्हा जी द्वारा ही बनाए गए हैं। और सुपर कॉर्नर ध्रुव के मेन विलेन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है उनका भी। उसके बाद शुरू होता है हमारा शरण कांड। बहुत ही शानदार, देखिए आप ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पेज है अनुपम जी के द्वारा, पहला जो अध्याय है इसका विसर्पी की खोज, शानदार। आर्ट में तो नंबर 1 पे है ये सीरीज़, नंबर 1 पे। देखिए आप बहुत ज़बरदस्त आर्ट रखा। और जिस तरीके से स्टोरी इसकी बनाई गई है, मैं खुद आश्चर्यचकित था। मैंने इस लेवल का इसको एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। बहुत शानदार इसका आर्ट का लेवल है। और स्टोरी में क्लिष्टता या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, बट डिमांड है वो। अगर रामायण पे बेस्ड आपको सारे कैरेक्टर लेकर के, नागराज और सुप्रकौंड ध्रुव के, अगर सभी कैरेक्टर को शामिल करना है तो ऐसी स्टोरी होना लाजमी है। देखिए ये आपको याद होंगे, बहुत जानदार तरीके से इसका आर्टवर्क आया था शुरुआत में सामने। और जो डिटेलिंग आई थी उसके हिसाब से ये 4 के 8 पार्ट हो जाना या 9 पार्ट हो जाना बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। ये बिल्कुल नहीं जमता कि ये स्टोरी 3 या 4 पार्ट में ख़त्म हो जाती। बहुत शानदार आर्टवर्क है, देखिए। तो इस सीरीज़ का इसलिए मैंने एक बार ओवरव्यू तो दिखा दिया था, पर इतनी चर्चा नहीं हो पाई थी कि आर्टवर्क इतना डिटेलिंग में हम देख नहीं पाए थे। इसलिए दो करके मैं इसके 4 पार्ट लेके आऊँगा। डिटेल्ड जो है इसके, ये देखिए क्या डिटेलिंग है, बहुत ही शानदार डिटेलिंग है शरण कांड की। काफ़ी समय से ये पार्ट अनअवेलेबल था वेबसाइट्स पे, मैं देख रहा हूँ सन 2020 से ही अनअवेलेबल था, बहुत समय तक अनअवेलेबल था ये। अच्छा हुआ ये मनोज जी ने रिप्रिंट किया तो अवेलेबल हुआ है। बट उन्होंने भी समय देख करके प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा रखी है। ऐसे ज़्यादा नहीं है, मतलब जो इनका आर्टवर्क या स्टोरी है उस हिसाब से तो बहुत ठीक है। बट उन्हीं के मैं से कंपेयर कर रहा हूँ, मनोज जी की प्राइसिंग, मनोज जी की ही जो रिप्रिंट्स आ रहे हैं उनसे कंपेयर करके थोड़ा ज़्यादा लगा। तो ये है शरण कांड का आर्टवर्क। और जैसे नागराज की मैंने आपको बताया कि 2-3 टाइप हो चुके थे इस समय तक, आतंकहर्ता नागराज और नरक नाशक की भी शायद प्लानिंग चल रही थी। इसी तरीके से इसमें भी, हालांकि कोई सीक्रेट नहीं है, काफ़ी पुरानी स्टोरी हो चुकी है। तो इसमें नागपाशा के भी 3 पार्ट कर दिए गए थे किसी बात के तहत, भीरो पाशा, सुप्त पाशा और क्रूर पाशा। तो क्रूर पाशा रावण की भूमिका निभा रहे थे, भीरो पाशा विभीषण की, और सुप्त पाशा जो है वो कुंभकर्ण की भूमिका में सामने आए थे। और नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव के कैरेक्टर्स को इसमें मिला पाना और उस लेवल का स्टोरी दे पाना, मतलब कि जैसे हम सब जानते हैं कि नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव की अलग शुरुआत हुई थी। नागराज के आर्टिस्ट स्टोरी लाइन बिल्कुल अलग हुआ करती थी। 1995 से नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव दोनों को श्री अनुपम सिन्हा जी बना रहे हैं। पर जो भी हुआ हो, जैसे भी कहानी इवॉल्व हुई हो, 2007 में ये सीरीज़ प्लान की गई और
सभी कैरेक्टर्स को लेकर के ये इतनी शानदार एपिक बनाई गई, बहुत ही शानदार ट्रीटमेंट दिया गया। तो इन दोनों पार्ट्स जो 3 और 4 हैं, हरण कांड और शरण कांड, इसका रिव्यू मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, जो कि एक डिटेल्ड रिव्यू है। इससे पहले मैं वरण कांड और ग्रहण कांड का रिव्यू कर चुका हूँ, आप वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद में लेकर के आऊँगा नेक्स्ट उसके जो पार्ट हैं, दहन कांड, और अगर रण कांड अवेलेबल हो पाए तब तक तो रण कांड का साथ में, और समर कांड का लेकर के आऊँगा मैं। देखिए इस पर भी मुझे कुछ फील हुआ, गोंद एक्स्ट्रा लगा हुआ है शायद। और साथ ही मैं इति कांड को भी रिव्यू करूँगा। और इस वीडियो को एंड करने से पहले एक बात और बताऊँगा। देखिए जैसे मैं आपको बताया था बाइंडिंग की प्रॉब्लम, इतना मुझे कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगा ये, फिर बोलूँगा कि जो लगा है वो बोलना पड़ेगा। ये अभी राज कॉमिक्स की तरफ से जो आते थे, जब तक वो कंबाइंड एक था, इस तरीके का बाइंडिंग वगैरह मिलता था। ये है इति कांड 128 पेज का, ये शुरुआत में हार्ड बाउंड में आया था 100 रुपीज़ में। इसकी प्राइस 180 रखी गई है, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसमें शुरुआत में ये 3 येलो पेजेस दिए गए हैं। ऐसे येलो पेजेस अभी इस वक्त कलेक्टर एडिशंस में डाले आते हैं, जैसे कि कलेक्टर एडिशन संग्राहक संस्करण है ये। तो यहाँ पे आपको येलो पेजेस मिलेंगे, बुक मार्क मिलता है, पीछे भी आपको येलो पेजेस मिलते हैं। इस तरीके से एक संग्राहक संस्करण बनाया जाता है। अब इसके पीछे इनकी क्या भावना रही वो समझ नहीं आया। आगे शुरुआत में 3 येलो पेज दे दिए गए हैं, पीछे एक भी नहीं है। और अगर ये पेपर बैक ही निकालना था तो ये 3 येलो पेज नहीं होते मेरे हिसाब से, या फिर एक इधर होता एक पीछे होता। मेरे हिसाब से क्या होगा कि जब इनकी प्लानिंग हो रही होगी, प्री ऑर्डर लिए होंगे, शायद इसको फिर से हार्ड बाउंड करने का निर्णय लिया गया होगा, मुझे नहीं पता। तब इन्होंने येलो पेजेस वगैरह रखे होंगे, पर एकदम से डिज़ाइन चेंज करके जल्दी अवेलेबल कराने के लिए शायद हो सकता है इसको पेपर बैक में ही बना दिया गया हो। तो मुझे समझ नहीं आया। मतलब आपको अगर कुछ समझ में आता तो मुझे बताएं ज़रूर कि किस लिए जो है ये 3 येलो पेज शुरू में रखे गए हैं और पीछे एक भी येलो पेज नहीं रखा गया है। इस तरीके की जो है देखिए आप इति कांड की बाइंडिंग रखी गई है। करेंगे इसकी भी चर्चा इसी सीरीज़ की जो है अगली घड़ी में डिटेल्ड रिव्यू लेकर के आऊँगा। 4 पार्ट प्लान कर रखे हैं मैंने, सेकंड पार्ट एंड होता है यहाँ पे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।